हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी का साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रेस्पिरेटरी सिस्टम। जब व्यक्ति द्वारा छोड़ी गई चूने के पानी से प्रवाहित की जाती है। जब व्यक्ति द्वारा छोड़ी गई वायु चूने के पानी से प्रवाहित की जाती है तो क्या देखा जाता है? चूने का पानी दूधिया मिल्की हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वायुमंडलीय वायु एवं निःश्वसन वायु में गैसों के मात्रा के आधार पर निम्न कौन सा कथन सही है? निःश्वसन वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडलीय की तुलना में ज़्यादा होता है। ठीक, इसका देख लीजिएगा। ऑक्सीजन वायुमंडल में 21%, निःश्वसन में 16%, कार्बन डाइऑक्साइड लगभग वायुमंडल में 0.04%, निःश्वसन में 4 से 5%, नाइट्रोजन वायुमंडल में 78%, निःश्वसन वायु में 78%। जलवाष्प परिवेश पर निर्भर करता है और निःश्वसन में ज़्यादा मात्रा में। नेक्स्ट क्वेश्चन। है जब जीवों द्वारा ऊर्जा प्राप्त की जाती है तो विधियां किस पर आधारित होता है? ऑक्सीजन की उपलब्धता पर। ठीक, ऑक्सीजन का उपयोग ग्लूकोज को पूर्णतः विखंडित करने वाला जीव कहलाते हैं वायवीय श्वसन, क्योंकि ऑक्सीजन के प्रेजेंट में करता है। ठीक, वायवीय श्वसन में ग्लूकोज अंततः किस में परिवर्तित हो जाता है? तो जल और कार्बन डाइऑक्साइड में। 36 एटीपी ऊर्जा यहाँ से रिलीज करता है। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, देख लीजिएगा। ग्लूकोज 6 कार्बन अणु में कोशिका द्रव में ग्लूकोज 6 कार्बन अणु पाइरूवेटिक अम्ल में टूटता है तो 3 वायु में अणु प्लस ऊर्जा। ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन के एब्सेंट में जब ईस्ट में करता है तो इथेनॉल प्लस यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा और 2 कार्बन अणु बनाएगा। ऑक्सीजन के अभाव में करेगा तो हमारी मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड प्लस ऊर्जा 3 कार्बन अणु। ऑक्सीजन की उपस्थिति में करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा और 36 एटीपी बनाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाला श्वसन को अवायवीय श्वसन कहते हैं। ग्लूकोज का पहला विखंडन कहाँ होता है? तो कोशिका द्रव में होता है। ये वाला चार्ट आप लोग थोड़ा दिमाग में रिकॉल कर लीजिएगा। ठीक, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आता है। किण्वन की प्रक्रिया किस जीव में पाई जाती है? तो ईस्ट में। ठीक, पाइरूवेट का विखंडन माइटोकॉन्ड्रिया में किस में उपस्थित होता है? तो ऑक्सीजन में। ग्लूकोज के एक अणु में पाइरूवेट बनाने की प्रक्रिया कहाँ होता है? तो कोशिका द्रव, जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। यहाँ से ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ 2 एटीपी का निर्माण करता है। अवायवीय श्वसन के दौरान उत्पादन कौन से होता है? इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। वायवीय श्वसन के में ऊर्जा का उत्पादन अवायवीय श्वसन की अपेक्षा ज़्यादा होगा। कभी कभी हमारी मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी होता है तो लैक्टिक एसिड हो जाता है। पौधे में कोशिका में लैक्टिक अम्ल बनाने में क्या होता है? तो थकान और कोशिका में क्रैम्प हो जाता है। लैक्टिक अम्ल का निर्माण किस प्रक्रिया में उपस्थिति होता है? जब शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाता है, यानी O2 की कमी हो जाता है। पाइरूवेट अणु का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म, जिसको कोशिका द्रव कहते हैं।
कोशिकीय श्वसन में मुक्त ऊर्जा का संग्रह एटीपी के रूप में होता है, बात सही है। एटीपी का विखंडन निश्चित मात्रा में ऊर्जा प्रदान करता है। एटीपी केवल प्लांट में नहीं, एटीपी दोनों में होता है, जंतु और प्लांट दोनों में। एटीपी में कोशिका एटीपी को ऊर्जा करेंसी कहते हैं। एटीपी का निर्माण एडीपी अकार्बनिक फॉस्फेट से होता है। एडीपी के विखंडन पर लगभग 30.5 किलो जूल मोल ऊर्जा रिलीज होता है। एटीपी का यूज केवल प्रोटीन संश्लेषण में नहीं होता। नहीं, एटीपी का यूज केवल प्रोटीन संश्लेषण के लिए नहीं होता है, ये एनर्जी के लिए भी होता है। एक एटीपी 30.5 किलो जूल ऊर्जा बनाता है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ। ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का आदान प्रदान पौधे में किस प्रकार होता है? विसरण के द्वारा। रात्रि में पौधे में मुख्य रूप से कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का आदान प्रदान पौधे में किस प्रक्रिया द्वारा है? तो विसरण। बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसको भी कर लीजिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का आदान प्रदान पौधे में किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो विसरण, डिफ्यूजन के द्वारा। रात्रि में पौधे में मुख्य रूप से कौन सी गैस निकलता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नीचे दिए गए कौन सा स्टेटमेंट सही है? वायवीय श्वसन ऑक्सीजन पर निर्भर करता है, बात सही है। पौधे में गैसों का आदान प्रदान स्टोमाटा के माध्यम से, रंध्रों के माध्यम से होता है। रात्रि में केवल कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन होता है, बात सही है। दिन के श्वसन के दौरान निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण से होता है, बात सही है। सभी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, जंतु में ऑक्सीजन लेने और कार्बन डाइऑक्साइड निकालने के लिए अंगों का विकास होता है। अस्थायी जंतु वायवीय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, बात सही है। जलीय जंतु जल में विलेय ऑक्सीजन का यूज करते हैं, बात सही है। सभी जंतु में श्वसन केवल वायुमंडलीय ऑक्सीजन से होता है, नहीं। कुछ जंतु है जो जल में भी श्वसन करता है, तो जल में तो वायुमंडल में न होगा, तो जल और वायुमंडल दोनों में होना चाहिए, केवल वायुमंडल। ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट है, जलीय जीव जल में विलय ऑक्सीजन का यूज करते हैं, बात सही है। जल में ऑक्सीजन की मात्रा वायु की अपेक्षा अधिक होता है, नहीं। जल में ऑक्सीजन की मात्रा वायु की अपेक्षा कम होता है, क्योंकि जल में वायु की अपेक्षा ऑक्सीजन कम घुला हुआ रहता है। जल में ऑक्सीजन की अल्प मात्रा के कारण जलीय जीव श्वसन अधिक तेजी से करते हैं, जैसे मछली। तो स्टेटमेंट 1 और 3 सही है, 2 गलत है। मछलियाँ जल में ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं अपने मुंह के द्वारा, जल को लेकर कॉलम तक पहुंचाने के लिए। स्थलीय जीवों में श्वसन की प्रक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सही है? स्थलीय जीव में श्वसन वायुमंडल में ऑक्सीजन का यूज करते हैं। सभी जीवों में ऑक्सीजन का अवशोषण समान अंग द्वारा होता है, नहीं। ये गलत है, समान अंग द्वारा नहीं। कुछ त्वचा से श्वसन करता है, कुछ फेफड़ा से, कुछ गलफड़ा से, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत। श्वसन अंगों में एक ऐसी संरचना होता है जो सतही क्षेत्रफल को बढ़ाता है, तो 1 3 सही, 2 गलत। श्वसन अंगों में सतही क्षेत्रफल का बढ़ाना क्यों आवश्यक है? क्योंकि ऑक्सीजन अवशोषण के लिए अधिक संपर्क क्षेत्र प्रदान करता है। श्वसन सतह की अपेक्षा विशेषता गैसों के विनिमय को संभव बनाता है। श्वसन जो है सतह की कौन सी विशेषता गैसों के विनिमय को संभव बनाता है? तो पतली और मुलायम होती है। श्वसन शरीर के अंदर क्यों होता है? क्योंकि इसे सूखने से बचाने के लिए। श्वसन सतह शरीर के अंदर क्यों होता है? रक्षा के उद्देश्य, और वो भी होगा, यानी नेक्स्ट
प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन था। नासद्वारा से आने वाली वायु में उपस्थित महीन बालों द्वारा निस्पंदित फिल्टर हो जाती है। बात सही है। वायु मार्ग में श्लेष्मा की परत धूल और अशुद्धियों की फेफड़ों तक पहुंचाने से रोकती है। कंठ में उपस्थिति के बल यह सुनिश्चित करता है कि वायु मार्ग निष्पादित न हो। तो ऑल स्टेटमेंट सही है। फेफड़ों के अंत में स्थित छोटी गुलदार संरचना को खुपका कहते हैं, जो गैसों के विनिमय का कार्य करता है। खुपका की भित्ति में रक्त वाहिकाओं का जाल होता है और ऑक्सीजन रहित रक्त प्रवाह की जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। श्वसन लेने के समय पसलियां नीचे सिकुड़ जाती है और डायफ्राम ऊपर उठता है। ये गलत है। फेफड़ों में सदैव कुछ अपशिष्ट आयतन उपस्थित रहता है, जैसे गैसों का सतत विनिमय होता है। नेक्स्ट है, जैसे जैसे जंतुओं का आकार बढ़ता है, केवल विसरण द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन पर्याप्त क्यों नहीं होता? क्योंकि विसरण दबाव की दक्षता शरीर के आकार के साथ घट जाता है। मनुष्य के रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के बारे में कौन सा कथन सही है? यह ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुत्व रखता है और लाल रक्त कणिकाओं में उपस्थित होता है। रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड को परिवहन के लिए विषय में कौन सा कथन सही है? यह जल में अधिक विलय होता है, अतः घुलनशील रूप से परिवहन करता है। श्वसन नली के ऊपरी हिस्से में सूक्ष्म बाल जैसी संरचना होता है, जिसे सिलिया कहते हैं। सिलिया सांस लेते समय रोगाणु धूल हानिकारक कणों को हटाने में मदद करता है। बात सही है। धूम्रपान करने से सिलिया जैसी संरचना नष्ट हो जाती है, जिससे फेफड़ा का कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है? वायु में ऑक्सीजन की मात्रा जल की अपेक्षा ज्यादा होता है। गैसों के विनिमय के लिए मानव फुफ्फुस में अधिक क्षेत्रफल को कैसे अभिलक्षित किया जाता है? फुफ्फुस के अंदर असंख्य छोटी वायु कोशिका एल्वोलाई होता है। छूने के पानी से भरी परख नली में जब मुंह द्वारा फूंका जाता है तो छूने का पानी किसकी मौजूदगी के कारण दूषित हो जाता है? तो CO2। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने मार देगा, मगर ऑक्सीजन नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ईस्ट में वायवीय अभिक्रिया का सही क्रम कौन सा है? तो पहले ग्लूकोज कोशिका द्रव माइटोकॉन्ड्रिया पायरुवेट सबसे पहले ग्लूकोज होगा कोशिका द्रव में, तब पायरुवेट कोशिका द्रव में, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इसका डी हो जाएगा। वायवीय श्वसन के संबंध में कौन सा कथन सही है? ग्लूकोज कोशिका द्रव, पायरुवेट प्लस ऊर्जा, माइटोकॉन्ड्रिया कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस ऊर्जा, और यहीं से 36 ATP बनता है। श्वसन के संबंध में कौन सा कथन सही है? अंतर श्वसन के दौरान पसलियां भीतर तरफ चढ़ जाती है नहीं, और डायफ्राम ऊपर की तरफ नहीं। कोशिकाओं के भीतर गैसों का विनिमय होता है तथा कोशिकाओं की वायु की ऑक्सीजन विसरित होकर रुधिर में से पहुंच जाता है और रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड विसरित होकर कोशिका की आयु में चली जाती है। दूसरा स्टेटमेंट सही। हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की अपेक्षा कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रहता नहीं, ऑक्सीजन ज्यादा रहता है। कोशिकाओं के कारण गैसों के विनिमय के लिए अधिक सतही क्षेत्रफल होता है। बात सही है। अंतः श्वसन के दौरान वायु मार्ग का सही कौन सा है? जब आप श्वसन को अंदर लेते हैं तो सबसे पहले नास द्वार में जाएगा, उसके बाद ग्रासनी में, उसके बाद कंठ में, श्वास नली में, कोशिकाओं में।
श्वसन के दौरान गैसों का विनिमय कहाँ होता है? फेफड़ों की कोशिकाओं के। पौधे में रंध्रों का खुलना बंद होना द्वार कोशिकाओं के अंदर उपस्थित जाल पर होता है। कौन सा कथन सही है? पाइरूवेट को यीस्ट की सहायता से इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदला जाता है। वायवीय जीवाणु में किण्वन होता है, गलत है। किण्वन अवायवीय में होता है, यानी एब्सेंट ऑक्सीजन। माइटोकॉन्ड्रिया में किण्वन होता है, गलत है। ऑक्सीजन की कमी से क्रिकेट के खिलाड़ियों की पेशियों में प्रायः खिंचाव उत्पन्न होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि पाइरूवेट का लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। मनुष्यों के ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण पाइरूवेट अम्ल किस कोशिका के भीतर लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है? तो कोशिका द्रव्य, जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। स्वपोषी है। स्वपोषी हरे पौधे। हरे पौधे खुद से भोजन प्राप्त करता है तो स्वपोषी हो गया। विषम पोषी जो दूसरों पर डिपेंड रहता है, पैरामेसियम। परजीवी जैसे हिरन। खाद खाद धानियों के भीतर पाचन, ये हो गया पैरामेसियम। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और सपोर्ट ज़रूर करिएगा। वॉचिंग करने के लिए थैंक यू।